जिस अजय वर्मा को जानता हूं, मैं जिस कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, उसको वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ 3 लोगों को है, सिर्फ 3 लोगों को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, एंड दैट माय फ्रेंड इज द रियलिटी। तो प्रॉब्लम बताइए, आपको प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्या प्रॉब्लम? ना सोनिया जी को प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम बताइए, राहुल जी को प्रॉब्लम बताइए। किसी अरे बवासीर है तुम्हें। को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है तो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के आई। वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री ने किया जी की आत्मा को शांति। वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है अजय जी? नैरेटिव सेट करते रहिए। मैं कर रहा हूं, नैवान शर्मा बोल रहे हैं। आप करते रहिए, आपके कहने से किसी को सर्टिफिकेट कोई मिल जाएगा? मैंने बोला नहीं, नैवान शर्मा ने बोला। एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर सर्टिफिकेट बांटेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। आप नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वहीं से आपने पत्रकारिता सीखी है, वहीं से सीखी है आपने। भाजपा के अध्यक्ष कैमरा पे जो है वो रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे। ये लोग हमें ज्ञान नहीं देंगे, ये लोग हमें भारत माता की जय करने पे ध्यान नहीं देंगे, हमें ज्ञान नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो रक्षा सौदे में घोटाला करते हैं, ये कमीशन खाने वाले लोग हैं, जिन्ना की तारीफ करने वाले लोग हैं, ये जिन्ना के परिवार से चंदा खाने वाले लोग हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। ये हमें बताएंगे देशभक्ति? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सैनिक मरते हैं, आडवाणी जी सैनिक मरते हैं, ये वो लोग हैं। क्या कह रहे हो रोहित? अब बोलो, गंडा है, अब बोलो। इसलिए तुम्हें आता है पूरा वंदे मातरम? सुनिए, क्या सुनिए, सुनाओ। मैं अच्छा बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम चुसला और गोदी एंकर को कांग्रेस के प्रवक्ता और निवान शर्मा ने बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों, आज के डिबेट का मुद्दा था वंदे मातरम पे। दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया है, ऐसा कहना है बीजेपी के दलाल प्रवक्ता प्रेम चुसला का। और आज इसी बात पे घमासान हुआ है, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी के प्रवक्ताओं को चोर और राम मंदिर में चंदा चोरी करने का कारण बताया है। और दोस्तों, निवान शर्मा ने भी बीजेपी की सारी काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रेम शुक्ल जी, प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम क्या है? कोई बताने को तैयार नहीं। अजय वर्मा जी बताने को तैयार नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी बताने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना पता है वंदे मातरम नहीं गाना। क्यों नहीं गाना प्रेम शुक्ल जी? क्यों नहीं गाना वंदे मातरम? एक लाइन गलत है उसमें, कुछ उसमें ऐसा अपशब्द है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि सोनिया गांधी जी को उसकी ट्यून पसंद नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो उनके प्लेलिस्ट में नहीं है प्रेम शुक्ल जी। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो मॉडर्न सॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो रिहाना ने नहीं गाया। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो कोल्डप्ले ने नहीं गाया। प्रेम शुक्ल जी, क्या दलाल 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 क्या है? इनके विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अब देश चलेगा? नियम है प्रेम शुक्ल जी, नियम, और नियम मानना पड़ेगा इनको। विवेक जी, विवेक जी, अभी आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मेरे को पता है लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, लेकिन अभी इतनी ओपनली नहीं कि सवाल कांग्रेस का हो और बोले लेफ्टिस्ट नहीं है, मुस्लिम लीग ही है। मुझे मालूम है प्रेम शुक्ल जी की लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर लिया, लेकिन अब इतना ओपन हो गया है, सब कुछ इतना खुल्लम खुल्ला होने लगा है कि सवाल कांग्रेस का हो और बोलते ये है। प्रेम शुक्ल जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, बताइए। देखिए ऐश्वर्य जी, लेफ्ट ने तो कभी वंदे मातरम का विरोध किया ही नहीं था। वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीगियों ने और मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले मुस्लिम कांग्रेसियों ने किया था। तो मुस्लिम लीग, आज की कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। जो बातें 1947 के पहले मुस्लिम लीग किया करती थी, 2014 से 2026 के बीच में वही सारी बातें कांग्रेस करती है। ठीक है, समझ गया। क्योंकि कांग्रेस जो है 21वीं सदी की मुस्लिम लीग स्वयं को समझ रही है। क्योंकि कांग्रेस के असम में सिर्फ मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं, केरल में मुस्लिम लीग के साथ उसका गठबंधन होता है, पूरे देश में मुसलमानों के वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस जीवित है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि उसको उन्हीं नीतियों का अनुकरण और अनुसरण करना है जो मुस्लिम लीग ने नीतियां बनाई थी। तो अगर संसद ने एक कानून पारित किया कि वंदे मातरम समग्रता में गाया जाएगा, उसके 6 छंद पूरे के पूरे गाए जाएंगे और आधिकारिक तौर पर हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का समग्र गायन होगा, तब संसद में तो बहस करने कांग्रेस नहीं आई। संसद में तो जब ये विधेयक पारित हो रहा था तब कांग्रेस बहिष्कार करके भागी खड़ी हुई थी, तब तो उसने कोई तर्क दिया नहीं। लेकिन अब जब कानून पारित हो गया है तो मुस्लिमों के वोट बैंक के चक्कर में राष्ट्रगीत का विरोध करके अपना बेड़ा गर्क करने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो जब वो बेड़ा गर्क करने पर आमादा है तो कर ले,
उसको लगता है अरे साइड! कि वो 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बनके देश का और विभाजन करने में कामयाब रहेगी, तो इस भ्रम वर्मा जी। में जितने दिन जीना चाहिए अजय वर्मा जी, मैं अजय वर्मा से बात कर रहा हूं। नहीं है। अब भारत जो है इतना जो है संप्रभु हो गया है कि विभाजनकारी शक्तियों का दमन करने में संप्रभु भारत समर्थ है। ग्राफिक्स आउट गरिमा जी, ओनली 3 बिग विंडो, मी प्रेम दादा। तो प्रॉब्लम बताइए अजय जी, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बताइए कि ऐश्वर्या सुनो, मैं तुमसे असहमत हूं, प्रेम शुक्ल जी मैं आपसे असहमत हूं, इसलिए असहमत हूं क्योंकि मुझे वंदे मातरम में इस लाइन से प्रॉब्लम है। ये मत ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिएगा कि आपको ट्यून पसंद नहीं है, ये मत बोलिएगा क्योंकि आपके फेवरेट सिंगर ने नहीं गाया, अब ये मत बोलिएगा क्योंकि आपके प्लेलिस्ट में नहीं है, ये मत बोलिएगा कि राहुल गांधी को याद नहीं है, राहुल गांधी को कोई हिंदी गाना याद नहीं है, और राष्ट्रगीत तो हम उम्मीद भी नहीं करते उनसे, उन्हें नेशनल एंथम पूरा शायद याद नहीं होगा। तो किस लिए, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना अजय वर्मा जी, किस लिए, क्यों, व्हाई? अजय वर्मा ऑन है, अजय वर्मा बताइए। कोई ऐश्वर्या जी, आईएएस का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने नीट की तरह बना दिया और यस और नो में आंसर दे दे। पूरे देश को पता है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उनकी सारी टीम, और अभी उनकी टीम की पूरी सोशल मीडिया टीम को खमियाजा उठाना पड़ा कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडे मत करिए, सारी टीम बदल दी। लगता है कि क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेस के कहना भी ऑन एयर ओनली 3 पीपल प्लीज विदाउट विजुअल्स, बड़ी मुद्दों से भटकाने नो, के आई जस्ट लिए वांट टू आस्क, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप वंदे मातरम, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहते, आपकी प्रॉब्लम क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनर, सेल्फ एक्सप्लेनर, ये सब मत करिए अजय जी। अब आप देखिए आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व है, आपका बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, लेकिन आप डिफेंड कर रहे हैं इंडिफेंसिबल। आप बताइए अजय वर्मा जी कि सोनिया गांधी को वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? अजय वर्मा जी आप ये बताइए देश की जनता को कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को वंदे मातरम गाने में क्या प्रॉब्लम है? याद आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, प्रेम शुक्ला जी को भी हो सकता है पूरा ना याद हो, समय लगेगा, साल लग जाएंगे, साल। सबसे लेकिन आदमी को प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं कहता याद करो, मैं नहीं कहता कि कंटेस्ट करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अजय वर्मा जी? मैं जिस अजय वर्मा को जानता हूं, मैं जिस कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, उसको वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ क्या बोला तूने? 3 लोगों को है, सिर्फ 3 लोगों को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, एंड दैट माय फ्रेंड इज द रियलिटी। तो प्रॉब्लम बताइए, आपको प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? ना सोनिया जी को प्रॉब्लम बताइए, खड़गे जी को प्रॉब्लम बताइए, राहुल जी को प्रॉब्लम बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस। प्रॉब्लम है तो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के आई वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री ने किया जी की आत्मा को शांति वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? अजय जी, रविंद्रनाथ टैगोर की अजय जी इधर उधर नहीं जाने दूंगा, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? अजय जी गलत बात, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? नैवान शर्मा को भी लाइए। इतनी शर्मनाक बात है, वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं और आप कर रहे हैं राजनीति, और राष्ट्रगान आप कर रहे हैं राजनीति, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कर रहे हैं भाई, शुरुआत ये कर रहे हैं अजय जी, ये कर मैंने रहे हैं। आपसे पूछा हम वंदे लोगों मातरम ने- से क्या प्रॉब्लम है? सीधा आंसर ये होता, सुनिए अजय दादा, सीधा जवाब ये होता कि वंदे मातरम से ऐश्वर्या कपूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन दिक्कत हो गई थी, अगले दिन 3 बार वंदे मातरम बजाओ, लेकिन आपके 30 और नेताओं ने कहा जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप? वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप? और इतना अहंकार कि आप कह रहे हैं जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा? महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी जी ने कब कहा था कि वंदे मातरम मत गाओ? विचारधारा चलेगी, या आपको बंद दरवाजे में समझाया था महात्मा ने? सबकी सहमति से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी चीजें करी थी, और इनके लोगों ने ये हंगामा करते हैं, यही इसको मुद्दा बनाते हैं। हमें कोई समझ आ रहा प्रॉब्लम नहीं है। हाउ कंफ्यूज यू आर, समझ नहीं आ रहा है। अजय जी एक्सपोज हो रहे हैं आप, आपकी पार्टी एक्सपोज हो रही है। अजय जी नहीं, अजय जी दिस इज रॉन्ग, अजय जी दिस इज रॉन्ग, अजय जी दिस इज रॉन्ग, अजय जी दिस इज रॉन्ग। नैवान शर्मा कहां खड़े हैं? मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, प्लीज नाउ काम डाउन अजय, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नैवान शर्मा, अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं? एक बार फिर क्वाइट अप्रूवल दे रहे हैं, शांतिपूर्वक अप्रूवल दे रहे हैं। आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है? आप भी अपने फंक्शंस में, अपने पार्टी के फंक्शंस में वंदे मातरम को रुकवाएंगे तो बता दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो बहुत पढ़ी लिखी अलग सोच की पार्टी है, बीजेपी गलत, कांग्रेस गलत, सब करप्ट थे, आप ही थे एक दूध के धुले, तो आप बता दीजिए कि भैया वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? नैवान शर्मा, फ्लोर इज योर्स। बहुत बहुत नमस्कार ऐश्वर्या जी। प्रणाम और आपको मैं भी। बिल्कुल डंके की चोट पे और बिल्कुल गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि अगर हमारे देश में किसी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है तो वो एंटी नेशनल है, उसे देश से बाहर चले जाना चाहिए। नेशनल है बात तो सही है। आपकी डेफिनेशन के हिसाब से। अजय वर्मा जी सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता कह रहा है जो जिस आदमी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है वो एंटी नेशनल है। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को एंटी नेशनल कह रही है। आम आदमी पार्टी ऑन माय शो पूछता है भारत पे ऐश्वर्या के साथ ना सामने बोल रहे हैं नैवान शर्मा, और आपकी हिम्मत नहीं है, आप फोन झांक रहे हैं, आप राहुल गांधी से परमिशन मांग रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी को कुछ, वो आपके नेता को एंटी नेशनल बोल रही है, और अजय वर्मा जी आप चुप हैं। यह दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी हेनपेक्ट हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं सकती, आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई शक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पता है आम आदमी पार्टी से वो लड़ नहीं सकती। नैवान शर्मा ने आपके नेता को बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोला, आपके सामने बोला। आप बनाते रहिए, आप नैरेटिव सेट करते रहिए। मैं कर रहा हूं, नैवान शर्मा बोल रहा है। आप करते रहिए, आपके कहने से किसी को सर्टिफिकेट कोई मिल जाएगा। मैंने बोला नहीं, नैवान शर्मा ने बोला।
एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर सर्टिफिकेट बांटेंगे तो किसी में नहीं मिलेगा। आप नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वहीं से आपने देखो, पत्रकारिता सीखी है, वहीं से सीखी है आपने। 4 अंग्रेजी के शब्द, देखिए खराब मत मानिएगा, 4 अंग्रेजी के शब्द आपको आते हैं, है ना? एपेस्टाइन, जी, चार एपेस्टाइन आता है आपको, और 3 और आते जी, हैं, जी। वही 4 आप बार बार बोलते हैं, लेकिन आप एक भी बार मुझे ये नहीं समझा पाए कि वंदे मातरम क्यों ना गाया जाए, तो इसलिए आपको थोड़ी देर शांत रहना पड़ेगा। ज्यादा नैवान शर्मा, फ्लोर इज बैक योर, फ्लोर इज योर। देखिए, मैं आपसे यही कहना था ऐश्वर्या भाई, हमारे देश में अगर वंदे मातरम से किसी को दिक्कत है तो वो भारतीय है नहीं, हम तो गर्व से कहते हैं। हमारे देश में कोई कानून की जरूरत थोड़ी है ये कहने के लिए कि आप वंदे भारत की इज्जत करिए। कानून की जरूरत है क्या? ये तो हमारे देश में दिल से आना चाहिए, भारत माता की जय वंदे मातरम गाने में। पर नहीं आता ना नैवान जी, यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, मुझे प्रॉब्लम यहाँ है कि ये बीजेपी की सरकार है देश में, 12 साल से इनकी सरकार है। अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम का जो है अपमान कर रहा है, ये उसके ऊपर FIR दर्ज करके जेल में क्यों नहीं डालते? इसका इंतजार करते हैं ये। अगर कांग्रेस के लोगों ने चैलेंज कर दिया आपको, किया है, प्रेमदादा चैलेंज कर दिया आपको। ओके नैवान, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, प्रेमदादा चैलेंज कर दिया आपको, करो FIR। डिबेट करने के लिए थोड़ी लॉ लाए हो आप, डिबेट करने के लिए लॉ लाए हो, कानून नहीं? बन गया तो FIR भी होगा। पर हुआ नहीं। नहीं, कानून बन गया है तो FIR भी होगा। अब बताइए, नहीं होगा बताइए ना कब वंदे होगा? मातरम ये इनकी रियलिटी है, ऐश्वर्या जी। 125वें वर्ष में ये जब कानून संसद ने कानून पारित कर दिया है तो जो लोग वंदे मातरम का अपमान करेंगे विवेक जी दंड के also, पात्र होने ही विवेक जी वाले हैं। कानून इसीलिए बनाया है कि वंदे मातरम का जो कोई अपमान करेगा वह दंड का पात्र होगा। या तो संसद ने कानून पारित ही कर दिया है, तो कानून पारित करने का साफ संकेत है कि जो कोई उसकी अवमानना करेगा वो दंड का पात्र होगा। इसमें कोई संशय ही नहीं है। बोलिए नैवान। ऐश्वर्या भाई, यही हिपोक्रेसी है। करेंगे, होगा, लेकिन राजनीति करेंगे। अरे आप आज FIR दर्ज करा के अगर सोनिया गांधी जी ने कानून का राजनीति क्या जेल में डालो ना, होगा भाई, जेल में। रोहित, हाँ नहीं डालेंगे। आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे कह रही आपकी मांग है, काम जो नहीं करता उस पे FIR करो, जो नहीं करता उस पे FIR करो। अजय वर्मा बोल रहे हैं जेल चला जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। गजब बेइज्जती है। गाएंगे। अरे भैया, जेल कोई अच्छी जगह नहीं होती है। रोक राक मत कीजिएगा, बहुत बड़ा विषय पर आपने आज डिबेट रखा है। हाँ, सुनिए, मैं रोज बड़े पे इस रखता हूं। प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के पावन महापर्व के अवसर पर हाँ, श्रीमती सोनिया माइनो जी ने भारत महतारी के पीठ और सीने में छुरा घोंपा है वंदे मातरम का अपमान करके। इसके लिए हिंदुस्तान के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सोनिया जी ने यह प्रमाणित किया कि आज भी उनका समर्पण इटली के लिए है, भारत महतारी के लिए नहीं है। जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? वंदे मातरम का कड़ा प्रतिरोध एक बहुसंख्यक वर्ग इस देश में करता है, और उस देश को खुश करने के लिए, पाकिस्तान के जनरल मुनीर को खुश करने के लिए श्रीमती सोनिया माइनो ने भारत महतारी के राष्ट्रगीत का अपमान किया है। हम इनको अक्षम्य अपराध के लिए कभी माफ नहीं करने जा रहे हैं। और चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। और सुनिए, राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एक्सीडेंटल वहां खड़े रहे, और जैसे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी का वर्णन शुरू हुआ, सोनिया माइनो जी ने हिलना शुरू कर दिया और खड़गे जी के आड़ में कुर्सी खोजवाने लगी। इससे बड़ा अक्षम्य अपराध हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं है। श्रीमती सोनिया माइनो ने महात्मा गांधी का अपमान किया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वैकुंठ शुक्ला का अपमान किया है। हिंदुस्तान के लोग उनको माफ नहीं करेंगे। और ये क्या कांग्रेस पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं? पता है इनको? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा रखने वाले ये भारत मातारी के सीने में चूड़ा। बोलिए रोहित, बोलिए। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, क्या बोलेंगे? इनकी प्रेजेंस में ये निर्णय हुआ। क्या बोलेंगे? लेट मी स्पीक यार, प्लीज एक हाँ, एक करके रोहित, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। सुनिए, उस अधिवेशन में फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन ने निर्णय लिया कि हम लोग वंदे मातरम गीत के सिर्फ पहले 2 स्टैंजास को ही गाया करेंगे, बाकी के स्टैंजास को हटाया जाए, क्योंकि इसके अंदर मूर्ति पूजा, हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, जो कि माइनॉरिटीज को शायद एक्सेप्टेबल ना हो, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान, पारसी और यहूदी जो इस देश के नागरिक हैं, सब लोग सम्मिलित हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आप क्यों चाहते हैं कि एक सिख, एक सरदार जो हरमंदिर साहब में जाके मत्था टेकता है, निराकार की साधना करता है, एक ओंकार बोलता है, वो आकर के देवी की स्तुति करे, और अगर वो नहीं करेगा वंदे मातरम गीत के थ्रू, तो कनपटी में रिवॉल्वर लग करके ऐश्वर्या राय बोलेंगे यू आर एन एंटी नेशनल एंड आई विल जेल यू फॉर 3 years। ये कहां का न्याय है? बंदूक होती है और ना मैं किसी को एंटी नेशनल बोलता हूं। एंटी नेशनल बोलने वाला आम आदमी पार्टी का नेता है, आपके सामने बैठा, आपको प्रॉब्लम है, आप में हिम्मत है तो जाके बोलो। आप में हिम्मत है तो जरा नैवान शर्मा से डिबेट करो। आपसे हिम्मत है, आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत नहीं है, कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है। नैवान शर्मा ने अजय वर्मा के सामने बोला जो नहीं कहता वो एंटी नेशनल है। अजय वर्मा अपना फोन झांकते रहे। अजय वर्मा में हिम्मत नहीं हुई। आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोल के दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, पूछो ना नैवान, फ्रेंड क्या होता है? आप राजनेता जिसको भाई बोलते हो उसी की पीठ में छुरा भोग देते हो। क्या फ्रेंड? क्या फ्रेंड? क्या फ्रेंड? राजनेता जिसको भाई बोले उससे दूरी बना लो। गांधी ने निर्णय लिया वो फाइनल, जो पटेल ने निर्णय लिया फाइनल, जो सुभाष चंद्र बोस। नैवान शर्मा,
नेवान वर्सेस नेवान शर्मा, नेवान वर्सेस अजय विवेक। थैंक यू। ओके अजय जी रिलैक्स। नेवान शर्मा, नेवान। देखिए मेरा तो केवल इतना कहना है कि अगर हमारे देश के अंदर वंदे भारत की आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। मेरा बिल्कुल क्लियर कहना है ये। भारत में वंदे मातरम की इज्जत करना फिर से आना चाहिए। विवेक सुनिए पहले। परेशानी जो है आपके बीच में वो नहीं बोले, सुनिए। परेशानी उन लोगों से है जिन लोगों ने जिन्ना की मजार पे जाके जिन्ना की तारीफ करी थी, जिन्होंने जिन्ना की मजार पे जाके ये कहा था कि ग्रेट मैन, रेयर इंडिविजुअल, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर, और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। किसने कहा था ये भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था। भाजपा के अध्यक्ष कैमरा पे जो है वो रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे। ये लोग हमें ज्ञान नहीं देंगे, ये लोग हमें भारत माता की जय करने पे ध्यान नहीं देंगे, ये हमें ज्ञान नहीं देंगे। ये वो लोग हैं जो रक्षा सौदे में घोटाला करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कमीशन खाने वाले लोग हैं, जिन्ना की तारीफ करने वाले लोग हैं, ये जिन्ना के परिवार से चंदा खाने वाले लोग हैं, ये मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं। ये हमें बताएंगे देशभक्ति? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि सैनिक मरते हैं, सैनिक मरते हैं, ये वो लोग हैं। हमें ये नहीं बताएंगे कि हमें कैसे देशभक्ति करनी है। ये लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। ऐश्वर्या भाई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक आप हमारे देश में अगर किसी ने वंदे मातरम का खत्म हो जाए तो बोलना शुरू करो। केस क्यों नहीं हुआ? इनका हो गया। बोलिए प्रेम। शराबियों के दलालों की बात हो गई तो मैं शुरू करूं। शराब की दलाली में जेल जाने वाले बेशर्म केजरीवाल, जिनको हाईकोर्ट तक कहता है कि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी, इस बेशर्म ने जेल में जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दिया। जो इतना बेशर्म हो कि शराब पीकर विधानसभा में चले जाता हो, जो इतना बेशर्म हो कि गुरु दोखी हो। अभी इसको बोलो, बीच में ना बोले बदतमीज। इस बदतमीज को बोलो आप तमीज में रहे, इस बदतमीज को बोलो आप तमीज में रहे। मैं इस बदतमीज के बीच में नहीं बोल रहा था। ये गुरुओं के ऊपर शराब छिड़कने वाले गुरु दोखी मैं बात करूंगा। बताएंगे हमको टॉपिक पे रहते हैं। शराब छिड़कने वाले ये गुरु दोखी, ये बताएंगे कैसे जो है वंदे मातरम का सम्मान हो, ये बताएंगे। ये जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, वो जो प्रमाण मांगकर पाकिस्तान के अखबारों में जाते हैं। अरे जिन्ना पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे देशभक्ति का। कौन है ताहिर? बुलाए मेहमान हो तुम पाकिस्तान में। और ताहिर दंगाई पाकिस्तान के बिन बुलाए मेहमान हो तुम। ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? दंगाई ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? दंगाई ताहिर हुसैन शर्मा, आईबी के अधिकारी अंकुर शर्मा का हत्यारा ताहिर हुसैन को पालने वाले कौन लोग हैं? किन लोगों ने पाला था ताहिर हुसैन को? संजय सिंह किसके समर्थन में खड़ा हुआ था? जरा बताएंगे मुझे। ताहिर हुसैन जो आईएसआई का एजेंट था, उस आईएसआई के एजेंट ताहिर हुसैन को पालने का कुकर्म करने वाले जिस तरह से खालिस्तान। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा प्रेम दादा, इन्होंने जो भी गलती करी, चाहे 1+1 की करी, चाहे उस बड़े वाले घर की करी, चाहे ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में लेके करी, दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, इनको भुगतना पड़ा। अजय वर्मा ऑन एयर। The whole debate is on Congress. Ajay Verma has to be on air. Ajay Verma. Okay. को सत्ता से बाहर जरूर पंजाब के लोग भेजेंगे। अजय वर्मा जिन लोगों ने कहां गायब हो गए? अजय वर्मा गायब हो गए? अजय वर्मा अभी तो डिफिकल्ट सवाल पूछे नहीं मैंने। माफ कर सकती है अजय वर्मा जी, अभी तो मैंने डिफिकल्ट सवाल पूछे नहीं आपसे। कहां गायब हो गए? लाइए अजय वर्मा को देखने दीजिए ना, जैसा फ्रेम आ रहा है लाइए वर्मा। देश की जनता को देखने दीजिए, कहां गायब हो जा रहे हैं अजय जी? कहां? अरे गायब नहीं हो रहा, मैं नेट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा। यही होता है, यही साले का खोपड़ी तोड़ साले का होता है। नहीं, यही नहीं होता। जब सवाल टेढ़े होने लगते हैं तो नहीं। अब आप ये बोलेंगे कि अंबानी जी ने अपना जियो हटा लिया आपसे, आपके पास जियो का कनेक्शन होगा। नहीं, अब आप इसमें अंबानी, अरे इसमें अंबानी तो लाइए अजय जी, समझिए इसके अंदर के नाम बताएं। अरे इसके अंदर अंबानी को लाओ, बोलो ना कि इसके अंदर अंबानी का षड्यंत्र है। प्रेम शुक्ला जी ने सीधा अंबानी को फोन कर दिया कि अजय वर्मा का इंटरनेट काट दो। मजाक करते हैं। बीजेपी अपने 4 पुरखों के नाम बताएं जो वंदे मातरम का नारा लगाकर जेल गए हो। मेरे को 4 पुरखे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे बड़े भाई अजय वर्मा, नेवान शर्मा और प्रेम शुक्ला, साथ में विवेक जिनपिंग, एक विवेक श्रीवास्तव। एक सेकंड, मैं ना अपने 4 पुरखों की बात कर रहा हूं ना, आप 5 के 4 पुरखों की। अजय वर्मा जी, प्रेम दादा प्लीज, प्रेम दादा 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड शार्प प्लीज, 30 सेकंड। मैं सिर्फ आप 5 से पूछ रहा हूं। आपको अजय जी, आप मेरे से पूछे, मैं आपसे पूछता हूं। पूर्वजों को छोड़िए, आप मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? अजय वर्मा को, राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? सोनिया गांधी को क्या प्रॉब्लम है? प्रियंका वाड्रा को किस शब्द से प्रॉब्लम है? उच्चारण नहीं हो रहा। आर यू अनेबल टू प्रोनाउंस? आर यू अनेबल टू प्रोनाउंस? किसी शब्द के उच्चारण में गलती हो रही है तो अजय वर्मा जी आपका तो नुक्ता साफ है। वंदे मातरम पे तो आप जाके सिखा दीजिए सोनिया गांधी जी को, आप जाके सिखा दीजिए राहुल को। देश से माफी मांगे। राहुल गांधी जी सब सीखे हुए हैं, आपको सिखाने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। वंदे मातरम मुझे सीखने की जरूरत है, आपको आता है? बायोलॉजिकल की टीम ऐसे ही करती है भाई ऐश्वर्या जी, आप तो बड़े ज्ञानी। फिर वही 4 शब्द, आप तो अंतरराष्ट्रीय सनातनी प्रवक्ता हैं। उस एंकर के साथ नहीं, सुनिए अजय जी, आप उस एंकर के साथ नहीं है जो मोहनदास करमचंद गांधी ना पढ़ पाए। प्लीज
आप मेरे आप साथ नहीं हैं, सुन मैं रहे सच हैं बोलता हूं। मेरे भाई। मेरे को अगर आप वंदे नहीं मातरम समझ पूरा रहे नहीं आता तो मैं बोलता हूं नहीं आता। आपको आता है, मुझे सीखने की जरूरत है, पर मैं सीखूंगा, पर मैं सीखूंगा, पर मैं सीखूंगा। आपको वंदे मातरम पूरा नहीं आता, आपको आता है, जरा गा के दिखा दो। आता है तो गा के दिखा दो। मुझे नहीं आता, मैं कह रहा हूं मुझे सीखना है, बट आई एम ओपन टू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ट्यून पसंद नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा। ये क्या हाई हैंडेडनेस हुई? राजा है आप कहीं के? मोदी जी से पूछ लो। अरे बिना किससे? टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी गा के दिखा दे वंदे मातरम के 2 पैरा बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कोई तो मैं किसी मान को नहीं जाऊंगा, होगा, देश एक के पीढ़ी प्रधानमंत्री। लगेगी चाचा, तो वास्तव में एक पीढ़ी लगेगी। रोहित तुम बीच में बोल रहे हो, इसको बताओ यार, तुम्हें आता है वंदे मातरम पूरा? रोहित बीच में टब से बोलने लगते बीजेपी का है। हो। अजय जी आप एक्सपोज हो रहे हो। देखो नहीं, मैं एक्सपोज नहीं हो रहा। सुनिए, आप सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं। पांचों में से किसी, ज्यादा सुनिए, पांचों में से 6 में से किसी को नहीं आता वंदे मातरम पूरा, लेकिन सारे ये कह रहे हैं हम सीखने को तैयार हैं। कांग्रेस को और लेफ्ट को क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम सीखने से? वंदे मातरम के वंदे मातरम कहीं बज रहा है, आप बंद करवा दे रहे हैं। सारे लोग जानते हैं, बीजेपी जानती है कि भाई इसके की एजेंडा मत चलाइए, राजनीति मत करिए। महात्मा गांधी की आत्मा को, पंकज चंद्र उपाध्याय की आत्मा को और रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा को बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। आप कष्ट हुआ जैसे लोग, उनको, विद्वान लोग, कष्ट हुआ उनको आप जैसे जब विद्वान सोनिया लोग गांधी ने वंदे किया। मातरम पे कष्ट हुआ इस देश की जनता को दलाल दलाल दलाल। जब राहुल गांधी ने कहा आई विल नॉट सिंग वंदे मातरम। कष्ट हुआ इस देश की जनता को जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा जेल चले जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या कह रहे हो रोहित? अब बोलो, अब बोलो, तुम्हें आता है पूरा वंदे मातरम? सुनिए, क्या सुनिए, सुनाओ। मैडम सोनिया माइनो से सवाल पूछने की औकात है इस राहुल गांधी के पाठशाला के अनपढ़ विद्यार्थी को? मैडम सोनिया माइनो ने भारत की पवित्र धरती पर देश के अवसर पे तारी का अपमान किया है। सोनिया माइनो का होना चाहिए राज्यसभा के पद से। है औकात राहुल गांधी के इस भोंपू को? भोंपू कहीं का, जैसा नेता वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा शब्दावली को कंट्रोल में रखो। गुरु तो देवे धेला। शब्दावली को विवेक, मैंने प्रेम दादा से भी कहा सुनो, तुमको ये जो एक सेकंड विवेक जी, तुमको ये जो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हो ना जंतर मंतर की प्रोटेस्ट से, शब्दों को जरा काबू में रखो। हमारे यहाँ संस्कृति है अपने से बड़ों का, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। सुनिए मेरी बात, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन अपनों से बड़ों से तमीज से बात किया करें। रिलैक्स कीजिए थोड़ा। विवेक जी प्रॉब्लम क्या है? विवेक जी प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम क्या है? हमारी संस्कृति में गाली देना नहीं सिखाते हैं रोहित। हमारी संस्कृति में जो हमसे एग्री ना करता हो, सहमत ना हो, असहमत को सहमत करो, गाली देके सहमत नहीं करते। रिलैक्स। लंदन वाले दोस्त हैं। अरे मैं लंदन वाला हूं चाहे न्यूयॉर्क वाला हूं, तुम कौन से वाले हो ये तो बता दो। अखिलेश यादव के? रिलैक्स करो, जवाब दीजिए। विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? विवेक जिनपिंग प्रॉब्लम क्या है? हाँ सुनिए सर, हमारी प्रॉब्लम है हम सिर्फ पहले 2 स्टैंजाज ही गाना चाहते हैं जो गांधी जी, टैगोर, पटेल और फाउंडिंग फादर्स का एक निर्णय था। क्यों? क्योंकि जो बाकी के स्टैंजाज आपका मन है, आपका मन है कल को आप बोलेंगे कि आप जनगण मन का एक स्टैंजा गाएंगे तो हम मान जाए क्योंकि विवेक जी का मन है? नहीं, दिस इज अमेजिंग, एवरीवन ऑन एयर कर्मा जी। नहीं, दिस इज अमेजिंग प्रेम शुक्ला जी, दिस इज अमेजिंग। नयवन शर्मा, दिस इज अमेजिंग प्रेम दादा। ये लोग कह रहे हैं क्योंकि हमारा मन है हम सिर्फ 2 पैरा गाएंगे। कल ये बोलेंगे कि हम जनगण मन का 1 पैरा गाएंगे। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं, हम 1 पैरा गाएंगे। ये क्या तर्कसंगत बात है? दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रेम शुक्ला जी से एग्री कीजिए चाहे नयवन शर्मा से। आपको अजय वर्मा पसंद हो या फिर विवेक श्रीवास्तव, रोहित अगर अपनी पार्टी बना लेगा तो उससे भी पूछूंगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपसे, सोनिया गांधी को ये क्या मतलब हुआ कि मैं 2 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी, मैं 1 पैरा गाऊंगा मेरी मर्जी। क्वाइट एवरीवन फॉर अ मिनट। मैं 3 लाइन गाऊंगा मेरी मर्जी। ये क्या मतलब है प्रेम शुक्ल जी? ये क्या मतलब है कि मेरी मर्जी मैं सिर्फ 2 पैरा गाऊंगा? क्यों? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पिताजी का राज चल रहा है क्या? इनकी मर्जी नहीं चलेगी, चलेगी कानून की मर्जी। बस भारत के संसद द्वारा पारित कानून को पालन करना होगा। विवेक जी, सोनिया माइनो की मर्जी से ये देश चलने वाला नहीं। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। तो देश का कानून ये है कि आपको समग्र वंदे मातरम का पूरा सम्मान करना होगा और जो सम्मान नहीं करे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे